विनेश फोगाट के संन्यास लेने की घोषणा करने पर हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विनेश का उत्साह थोड़ा कम हुआ है, उन्हें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। विज ने कहा, विनेश को गोल्ड मेडल लाने का जो प्रयास है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जो इस ओलंपिक में नहीं हो सका वो अगले ओलंपिक पूरा करना चाहिए। ऐसा है, हुड्डा जी की एक आदत बन गई है, वो वही घोषणाएं करते हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। उनका पिछला सारा रिकॉर्ड देख लो, उनको पता है कि उनकी संख्या नहीं है, तो वही चीज वो देने की बात करते हैं। हमेशा यही बात करते हैं जो वो नहीं दे सकते हैं। अगर उन्होंने देना ही है तो वो तो बहुत पैसे वाले आदमी हैं। फोगाट को गोल्ड मेडल जीतने से जो इनाम मिलना था, जो 6 करोड़ रुपए है, जो मैंने किया था जब मैं खेल मंत्री था, तो 6 करोड़ रुपए उसको दे रहे। अगर इनके दिल में इतना ही हमदर्दी आ रही है तो वो बात देने की क्यों बात कर रहे हैं जो वो कर ही नहीं सकते। आप इनकी सारी घोषणाएं देख लो, वही है, वही घोषणा करते हैं जिसको ये पूरा नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि अब वो बिल्कुल गोल्ड मेडल के नजदीक थी, परंतु उनका वेट ज्यादा होने के कारण उनको वहां से जो वो नहीं प्राप्त कर पाई, वो थोड़ी सी उत्साह उनका कम हुआ है। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा कि उनको अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। मुझे आज एक बचपन में पढ़ी हुई इंग्लिश की कविता याद आ रही है, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। एक किंग ब्रूस था, उसने हमला किया, वो हार गया, आके गुफा में छुप गया। वहां पर उसने देखा एक स्पाइडर किसी धागे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो ऊपर चढ़ता था, गिर जाता था, चढ़ता था, गिर जाता था, चढ़ता था, गिर जाता था। लेकिन जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच गया, उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। किंग ब्रूस को उससे शिक्षा आई और उसने भी कहा कि आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। वो गुफा से बाहर निकला और उसने अपनी विरोधी सेना पर हमला किया और वो जीत गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कहा गया है कि यदि उनके पास विधानसभा में विधायकों की संख्या कम होती तो वो विनेश को राज्यसभा भेज देते, जिस पर पलटवार करते हुए विज ने कहा, हुड्डा वही घोषणा करते हैं जो पूरी नहीं कर सकते। यदि देना ही है तो विनेश को 6 करोड़ गोल्ड मेडल मिलने पर दी जाने वाली राशि अपने पास से दे दें। बांग्लादेश को लेकर ट्वीट जो है वो आपने किया है, क्या कुछ? दुर्भाग्य की बात है, इस देश के प्रजातंत्र में जन्म लेने वाले कुछ नेता हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसी घटना होने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका देश की प्रजातंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी मंजिलें हासिल ना कर पाने वाले, उसमें हार चुके लोग, वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का प्रजातंत्र इस संसार का सबसे मजबूत और बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में क्षमता है अपनी रक्षा करने की। ये अपनी रक्षा खुद कर सकता है और इन लोगों के, इन नेताओं के जो ये लोगों को भड़काने की, दंगे कराने की, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये कभी कामयाब नहीं होंगे। और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा
इस लोकतंत्र के लिए, इस लोकतंत्र के बचाव के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देगा, लेकिन इस देश के लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आने देगा। बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी ना हो जाएं के सवाल उठाने वालों पर अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट की है, जिसमें लिखा कि भीड़ तंत्र की पैदाइश के कुछ नेता भारत में भी बांग्लादेश जैसी घटना होने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को लगे हुए कीटाणु हैं जो लोकतंत्र की जड़ों को चाट चाट कर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो नहीं जानते कि भारत विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विनेश फोगाट को भी अपनी जो लड़ाई है गोल्ड मेडल लेने की, जो प्रयास है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, उस पर लगातार लगना चाहिए। और इस ओलंपिक में जो नहीं हो सका, अगले ओलंपिक में हिंदुस्तान की जनता उनसे जो उम्मीद कर रही है वो गोल्ड मेडल लाकर देना चाहिए। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।